नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। सदन में महादेव की तस्वीर क्यों चले थी? बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आज सदन में धन्यवाद प्रस्ताव के मौके पर पहला संबोधन। कितने नंबर देंगे खास मेहमान आज के शो में इस भाषण पर? इसी को लेकर करेंगे चर्चा। तो मौका राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का, और भाषण विपक्ष के नेता राहुल गांधी का। नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपने पहले भाषण में राहुल गांधी करीब 100 मिनट तक बोले, और इस दौरान वो दृश्य भी दिखे जो अब तक पहले नहीं दिखे थे। प्रधानमंत्री मोदी को बीच में 2 बार उठकर बोलना पड़ा। गृहमंत्री अमित शाह कई बार सदन में खड़े हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी खड़े हुए, उन्होंने इंटरवीन किया। इसके अलावा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू विरोध करने के लिए खड़े हुए। इतना ही नहीं, गृहमंत्री अमित शाह को स्पीकर ओम बिरला से संरक्षण की मांग करनी पड़ी। नेता प्रतिपक्ष को रियायत देने का आरोप भी उन्होंने लगाया। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान आज महादेव की तस्वीर दिखाकर बीजेपी पर, सत्ता पक्ष पर निशाना साधा। हिंसा भड़काने का सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया। अग्निवीर की बात की राहुल गांधी ने, किसानों की बात की राहुल गांधी ने, छात्रों का मुद्दा उठाया राहुल गांधी ने, अल्पसंख्यकों की बात की, जम्मू कश्मीर और मणिपुर की बात की, नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक की बात की, और साथ ही यह दावा किया कि इंडिया गठबंधन गुजरात में भी बीजेपी को हरा देगा। और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी पर कई बार गलत बयानी करने का आरोप लगाया, हिंदू समाज के खिलाफ जहर फैलाने का आरोप लगाया, साथ ही उनके बयानों के सत्यापन की मांग की गई। स्पीकर से भी राहुल गांधी कई बार आज भिड़ते हुए नजर आए। माइक बंद करने का आरोप राहुल गांधी ने स्पीकर पर लगाया। नरेंद्र मोदी के सामने झुकने का आरोप लगाया, जिसका स्पीकर ने फौरन जवाब दिया। तो आज की बहस राहुल गांधी के इसी भाषण पर, लेकिन पहले वार पलटवार जरा देखिए आप। क्या इस हाउस में शिव जी की फोटो दिखाना मना है? माननीय सदस्य, आप बस ये बता दीजिए, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, असत्य सत्य असत्य। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। आप हिंदू हो ही नहीं। कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। जिनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वे ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर एसजीपीसी का मत वो ले ले। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा, लाखों लोगों को जेल में डाला। दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके सामने हुआ। ये भय की बात कर रहे हैं। इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? मैंने कई बार आग्रहपूर्वक किया कि आसन पर इस तरीके का आरोप नहीं लगाए। माननीय प्रतिपक्ष के आप नेता हैं और आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप लोकसभा की प्रक्रिया का, संचार नियम का पालन करें, संविधान की जो व्यवस्थाएं दे रखी है उसकी पालन करें, और सदन में बोलते समय किसी भी धर्म को के ऊपर ऐसा आक्षेप नहीं करें जिससे पूरे देश के अंदर विषय पैदा हो। यह आपसे अपेक्षा की जाती है। सच्चाई ये है कि माइक ऑफ हो जाता है। क्या करें? मैं क्या करूं? हो जाता है वो। अब आपने देखा मैंने अयोध्या शब्द यूज किया और माइक ऑफ हो गया। नो, लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी।
उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर गलत बयानी करके सदन को गुमराह नहीं सर, गलत नहीं है सर। कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है। महोदय, मैं तो आपसे यह अनुरोध करूंगा, इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए। खास मेहमानों से परिचय कराती हूँ। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता के शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता राजकुमार भाटी, एलजेपी प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुंडा, 2 वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे और हर्षवर्धन त्रिपाठी भी आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं के शर्मा सर आपके साथ शुरुआत करूंगी। सर, सदन में महादेव की तस्वीर और उस पर यह सियासी तीर, इसकी नौबत क्यों आई? देखिए, ये तो वही राहुल गांधी बता सकते हैं, लेकिन रोमाना जी, आज जिस ढंग से राहुल गांधी ने संसदीय मर्यादा और गरिमा को तार-तार किया है और अपनी अशिष्टता और संस्कारहीनता का जो परिचय दिया है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि जब से एलओपी बने हैं राहुल गांधी, उन्हें 3 बार लगातार मुंह की खानी पड़ी है, चाहे स्पीकर का चुनाव हो, चाहे इमरजेंसी का प्रस्ताव हो और चाहे राष्ट्रपति अभिभाषण का मसला। पहले 4 दिन पहले मैं आपसे डिबेट कर रहा था, तब मैंने कहा था कि ये लौट के आएंगे, सोमवार को ये फिर बहस करेंगे। लगातार इनकी विफलता ने के कारण ये अपना आपा खो बैठे और आज जिस ढंग से देश के 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया है, जिस तरह से 100 करोड़ हिंदुओं को हिंसक कहा है, मैं निश्चित तौर से कहता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं बल्कि इसका जवाब देश की जनता पुनः देगी। और ये एक सोची समझी बयान है। मैं मानता हूं कि जिस ढंग से सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया का कहा गया इनके सहयोगियों द्वारा और इनके द्वारा जो मौत समर्थन हुआ था, ये उसी का विस्तार है। ये मानते हैं कि हिंदुओं को अपमानित करो और दूसरे जो है वो धर्म के लोगों को एकजुट करो और अपना वोट बैंक हासिल करो। आज उसी विस्तार को परिणाम देने का काम कर रहे थे राहुल गांधी, अपमानित करने का काम कर रहे थे। हाथ में महादेव की तस्वीर लेकर अभय दुबे जी, राहुल गांधी 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित कर रहे थे। और जिस ढंग से जवाब दीजिए अभय दुबे जी। रोमाना जी, भगवान शंकर के चित्र को प्रदर्शित करने पर जो सत्ता आपत्ति ले उसका चरित्र हिंदू विरोधी है, ये खुद भारतीय जनता पार्टी ने सिद्ध कर दिया। धर्म क्या है? धार्यति इति धर्म। धर्म क्या धारण किया हमने सत्य धर्म धारण किया, अहिंसा किया, दान किया, तप किया, शौच किया। धर्म के 10 लक्षण बताए गए। तो अधर्मी सत्ता को आज राहुल गांधी जी ने सही पाठ पढ़ाया और धर्म के प्रशस्त मार्ग पर चलने का संदेश दिया। क्या अधर्म किया इस सत्ता ने? इस सत्ता ने किसानों ने जब फसलों के दाम मांगे तो इनकी सत्ता की सरपरस्ती में उन्हें रौंद कर मार डाला गया, उनकी राह में कील और कांटे बिछाए। अगर अग्निवीर पर राहुल गांधी जी ने कहा कि अन्याय सैनिकों के साथ हो रहा है, तो ये पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे साहब ने, जो उस समय सेना अध्यक्ष थे जब ये योजना लाई गई थी, अपनी पुस्तक में साफ लिख दिया कि समूची सेना चौंक गई थी जब ये प्रस्ताव उनके सम्मुख आया था। राहुल गांधी जी ने कहा कि मणिपुर में तिल तिल कर तड़प तड़प कर लोग मरते रहे और प्रधानमंत्री दम साधे और होठ सिए बैठे रहे। प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर का म भी नहीं बोला। राहुल गांधी जी ने कहा कि इस देश के युवाओं के साथ नीट का इतना घिनौना और षड्यंत्रकारी अपराध किया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, जिस पर सदन में चर्चा करने पर भी भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति होती है। उस सत्ता के चरित्र को आज राहुल गांधी जी ने रेखांकित कर दिया। राहुल गांधी जी ने युवाओं के रोजगार के मसले को उठाया। इस हिंदुस्तान में नोटबंदी को थोप कर प्रधानमंत्री जी ने इस हिंदुस्तान के एमएसएमई को जो बैकबोन है उसको तबाह कर दिया। राहुल गांधी जी समय समय पर भारत मां की अखंडता और भूभागीय अस्मिता को लेकर चीन की घुसपैठ पर सवाल खड़ा किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सीखने को तैयार नहीं। राहुल गांधी जी ने आग्रह किया कि प्रधानमंत्री जी आप और हम मिलकर एक सकारात्मक संदेश दे सकते हैं, तो इतिहास रच दिया। आज नेता प्रतिपक्ष के रूप में
आजाद भारत के इतिहास में ऐसा प्रशस्त मार किसी नेता प्रतिपक्ष ने नहीं दिया जो राहुल गांधी जी ने आज सदन को देने की कोशिश की है। तो हम तो अभिभूत हैं, क्यों सत्ता और सरकार इनसे सीख नहीं लेना चाहती। राहुल गांधी जी ने आज इतनी व्यापक रूप से सत्ता को ये पाठ पढ़ाया है, तो मुझे लगता है कि उनको आत्मसात करना चाहिए और विपक्षी दलों द्वारा एक जो रास्ता भारत के प्रशस्त मार्ग का जवाब दे रही गया हूं उसको के शर्मा जी जवाब दीजिए। राहुल गांधी ने तो शिवजी के सिद्धांतों पर चलिए, साथ मिलकर पक्ष विपक्ष कदम बढ़ाए, देश को आगे बढ़ाएं। अभय दुबे जी बता रहे हैं कैसे इतिहास रच दिया आज अपने भाषण में, आइए। देखिए रोमाना जी, संसद और सड़क में फर्क है और राहुल गांधी को यह फर्क समझ में नहीं आता। कारण यह है कि संसद में कई नियमों से संसद चलती है, उसकी एक मर्यादा होती है। बार बार स्पीकर ने उन्हें कानून नियम बताए कि यहां पर आप ये नहीं कर सकते, आप इस ढंग से पोस्टर नहीं दिखा सकते। लेकिन एक जो जिद्दी बच्चा होता है घर में, असंस्कारी बच्चा होता है, उसकी तरह का आज व्यवहार सदन के अंदर में राहुल गांधी ने किया। मैं मानता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता की बोलती बंद है, वो 100 करोड़ हिंदुओं को जो हिंसक कहा है उस पे एक शब्द नहीं बोल पाए, न बोल पाएंगे ये, क्योंकि इन्हें पता है कि राहुल गांधी ने क्या गलती कर दी है। लेकिन एक असंस्कारहीन व्यक्ति जिस तरह से बयानबाजी करता है और झूठ पे झूठ बोलता है, और किस ढंग से आज संसद की मर्यादा को बचाने के लिए पूरे जो है सत्ता पक्ष से लेकर सभी लोग को खड़ा होना पड़ा वहां पर कि किसी तरह संसद की मर्यादा बचे, क्योंकि एक अमर्यादित व्यक्ति संसद के अंदर इस तरह की बयानबाजी कर रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं। ये बात बिल्कुल सही है सर आपने। मैंने भी आज शो के शुरू में बताया किस तरीके से राहुल गांधी अपना धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना बयान दे रहे थे और सत्ता पक्ष की तरफ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको 2 बार खड़ा होना पड़ा। अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह से लेकर शिवराज सिंह चौहान से लेकर किरण रिजिजू तक तमाम जो मंत्री हैं वो बीच बीच में खड़े हुए, भूपेंद्र यादव को खड़ा होना पड़ा। तो वाकई में आज जिस तरीके की तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं सदन से, अभय सर जल्दी से इस सवाल का जवाब दे दीजिए आप, जिसको लेकर के शर्मा जी दोबारा अपना सवाल दोहरा रहे हैं कि साहब 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान और संसदीय गरिमा तार तार, क्योंकि नियम मना करता है, बावजूद इसके राहुल गांधी के हाथ में भगवान शिव का पोस्टर, वो भगवान शिव का पोस्टर दिखा रहे थे सर बार बार, नियम इसकी इजाजत नहीं देता है। हमारे धर्म में कहा गया है, वेदों में, आचारहीनम न पुनंति वेद, आचरणहीन को वेद भी पुनित नहीं कर सकते। यह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बता दिया। उन्होंने तो सही भगवान शंकर का चित्र बताने पर आपत्ति आपको, उन्होंने तो कंठ में विष को धारण किया, कालकूट नाम के विष को, ताकि सृष्टि बच सके और ये विष का वमन करके सत्ता की भूख मिटाने के लिए सांप्रदायिक उन्माद देश में चाहते हैं, हिंसा का प्रतिनिधित्व करते हैं। विभिन्न भाषा भूषा भेषज धर्म संस्कृति संस्कारों का ये देश है, उसके खिलाफ आप खड़े होना चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? क्या आपको लगा इसमें कि आपके चरित्र को दिखा दिया है समूचे देश के सामने कि कैसे हिंसा का प्रतिनिधित्व आप करते हैं? कैसे आप अगर मणिपुर की उस महिला की वेदना व्यक्त की, क्या मेरे देश के प्रधानमंत्री गए वहां पर? और बात प्रश्न ठीक है, आप दोनों जिस तरीके से लगातार बोल रहे हैं ऐसे दर्शक समझ नहीं पाएगा ना किसी की बात। 100 करोड़ हिंदुओं के अपमान वाला सवाल, उसका जवाब अभय जी अभी तक आपने नहीं दिया है। जवाब ढूंढिए सर, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। फिलहाल मैं राजकुमार भाटी जी का रुख करती हूँ। राजकुमार भाटी जी, जिसका जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है कि साहब 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान कर देते हैं राहुल गांधी, और वो शिव महिमा सर सदन में खड़े होकर सुना रहे हैं, शिव जी का पोस्टर हाथ में लिया हुआ है। वो स्थान थोड़ी है, वो जगह थोड़ी है। राहुल गांधी वहां पर शिव जी का पोस्टर लेकर गए, उनकी तस्वीर लेकर गए और फिर वो बताने लगे किस तरीके से शिव ही सत्य है, और वो सत्य, साहस, अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे थे वहां पर शिव जी की तस्वीर हाथ में लेकर। सदन इसके लिए थोड़ी है सर, ये सवाल है बड़ा। राजकुमार भाटी जी, नहीं, एक तो थोड़ा सा मैं स्पष्टीकरण ये कर दूं कि हिंदू धर्म बहुत महान धर्म है, उदारता में और अहिंसा में विश्वास रखता है और परोपकार में विश्वास रखता है। हिंदू धर्म खराब नहीं है, न हिंदू खराब है, लेकिन हिंदुओं की राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हिंदुओं को लगातार कट्टर और हिंसक बनाने का षड्यंत्र करते रहते हैं, ऐसी भाषा बोलते रहते हैं, ऐसे उकसावे के बयान देते रहते हैं, इस तरह लोगों को डराते रहते हैं दूसरे धर्म के लोगों से कि हिंदुओं के अंदर कट्टरता बढ़ती जा रही है और हिंसा की भावना बढ़ती जा रही है।
उस पर पूरा देश चिंतित है, जो भी समझदार लोग हैं वो चिंतित हैं। ये आलोचना बीजेपी आरएसएस की आलोचना है, ना कि हिंदू धर्म की आलोचना है। अच्छा। हिंदू बहुत अच्छे होते हैं, हिंदू बहुत उदार और बहुत मिलनसार और प्रेमी होते हैं। दूसरी बात, अभी के शर्मा जी बता रहे थे लोकसभा के नियम और सदन चलने के नियम बता रहे थे, तो ये कौन से नियम में आता है कि जब नेता विपक्ष बोल रहे हों तो बार बार प्रधानमंत्री उन्हें डिस्टर्ब करें, बार बार रक्षा मंत्री डिस्टर्ब करें, दूसरे मंत्री डिस्टर्ब करें। नियम तो ये कहता है कि आदमी अपनी बात पूरी कह ले, बाद में उसका जवाब दें आप। तो नियम का उल्लंघन तो ये भी है। जहाँ तक एक मतलब कॉमन तरीके जो आपने बात कही, मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। धार्मिक प्रतीकों का प्रदर्शन लोकसभा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान और हमारा देश एक पंथ निरपेक्ष समाज, पंथ निरपेक्ष देश है, पंथ निरपेक्ष हमारी लोकसभा है, तो किसी भी धर्म के प्रतीकों का नहीं होना चाहिए। लेकिन वो अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, जैसा कि उन्होंने अपने भाषण में, अगर पूरे भाषण को राहुल गांधी के देखें तो कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, वो समझाना चाह रहे थे कि सत्यम शिवम सुंदरम का मतलब यह है कि जो मंगलकारी है वही सुंदर होता है, जो सत्य है, जो जिसमें सच्चाई है वही शिव होते। हमारी बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, हम हमारे धर्म की भी और समाज की भी और देश के ये बहुत सुंदर और बहुत अर्थपूर्ण उक्ति है कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। ठीक है, तो मैं इस पर के शर्मा जी से जवाब लूंगी, क्योंकि शर्मा जी यहाँ पर आपने सुना भाटी साहब जो हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो हिंदुओं को नहीं, वो कटघरे में बीजेपी और आरएसएस को खड़ा कर रहे थे। लेकिन उससे पहले सर एक मिनट, बाकी मेहमान भी बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक क्विक रिएक्शन सबसे ले लेते हैं, उसके बाद में दोबारा आओगे आप लोग। अच्छा, जल्दी आइए शर्मा जी, फिर मैं धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी आपके पास आ रही हूँ। सर देखिए, बिल्कुल भाटी साहब ने कहा कि सदन के अंदर में टोका टाकी नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां कुछ नियम भी हैं जो कि पॉइंट आउट किए जाते हैं उस पुस्तिका के अनुसार। जब एक पूरे धर्म विशेष को कोई आदमी वहां सदन के अंदर खड़ा होके गाली बके या अपमानित करेगा तो खड़ा हो, क्योंकि ये देश के एकता का विषय है, देश की अखंडता का विषय है। किसी सदस्य को यह पावर क्षमता नहीं है, अधिकार नहीं है कि एक धर्म विशेष को अपमानित करे। सुनिए तो, इसलिए खड़े होना पड़ेगा। यही कहा सर कि धर्म विशेष को अपमानित नहीं किया। भाटी साहब की पूरी बात आपने नहीं सुनी। भाटी साहब कह रहे थे कि ये हिंदुओं का अपमान नहीं, ये राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए राहुल गांधी ने कहा बीजेपी और आरएसएस के लिए कि ये जो हिंदू को कहते हैं, ये नफरत, हिंसा, ये कह रहे हैं। इस पर जवाब दे दीजिए जी। नहीं, तो आप उनका बयान चलाइए ना रोमाना जी। उन्होंने बोला क्या है? उन्होंने तो कहा है कि हिंदू हिंसक है। ये थोड़ी ना अब ये यहाँ पर बैठ के व्याख्या कर रहे हैं कि उनके कहने का भाव ये था, उनके कहने का अर्थ ये था, उनके भाव मत समझाइए। ये भाव उनको समझ में नहीं आता राहुल गांधी को। ये सोचा समझे तरीके से बोला गया, इसलिए खड़े होकर, क्योंकि देश की एकता अखंडता को बचाना है। संसद से ऐसी आवाज न निकले कि एक धर्म विशेष को वहां अपमानित किया जाए। ठीक है, मैं जवाब खड़ा होना पड़ा। अबे तो धर्म विशेष, संसद की मर्यादा, संसद की परंपरा, उस पर हमला बोला राहुल गांधी ने। और अब बचाव में आप लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी और आरएसएस को बेनकाब कर रहे हैं। सदन में कहा था कि राहुल गांधी ने ऐसा कि ये बीजेपी पर निशाना है या आरएसएस पर निशाना है? बिल्कुल कहा, राहुल गांधी जी ने कहा। और देखिए, मैं इस बात से भाटी जी की असहमति व्यक्त करता हूं। हमारे संविधान में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का क्या कहता है वो कहता है वचन की मर्यादा की रक्षार्थ सत्ता को तज कर वन में चले जाना। और भाजपा उनके खिलाफ रोज अपने वचनों को तोड़कर सत्ता का भोग कर रही है। क्या गलत कहा राहुल गांधी जी ने? राहुल गांधी जी ने, देखा नहीं आपने कितना हिंसक व्यवहार सदन में भी किया राहुल गांधी जी के साथ, शब्दों के हिंसा के साथ राहुल गांधी जी को ये सिखा रहे थे कि क्या सदन की परिपाटी और मान्यताएं हैं। अरे साहब, नेता प्रतिपक्ष अगर बोल रहे हैं और उन्होंने कहा विनम्रता पूर्वक, पहले भी उन्होंने कहा कि नीट की परीक्षा पर चर्चा कराइए, कितना गंभीर अपराध हुआ। हमारे संविधान के अभिभावक राष्ट्रपति महोदया ने, संविधान के अभिभावक राष्ट्रपति महोदया ने स्वीकार लिया कि पेपर लीक नहीं, ये असहिष्णु हैं, इनके चरित्र में ही यही है। ये नहीं सुनना चाहते, न सदन में सुनना चाहते हैं विपक्षी दल को, न सड़क पर लोगों की आवाज सुनना चाहते हैं। ये तो दमनकारी नीति अपनाते हैं। क्या गलत कहा राहुल गांधी जी ने? क्या किसान के काले क्रूर कानून प्रधानमंत्री जी विदेश में बैठे एक आदमी के कहने से नहीं लेके आए थे, जिसने नीति आयोग में अपना ड्राफ्ट प्रस्तुत किया? क्या एक के बाद एक, जब पहली बार प्रधानमंत्री बने रहे नरेंद्र मोदी जी, तो जमीन के अधिकार का कानून जो किसानों के लिए सबने अपनी सहमति से बनाया था, उसको एक के बाद एक 3 अध्यादेश लाकर खत्म करने की कोशिश नहीं की प्रधानमंत्री जी ने?
फिर फोन कट गया भाई। ठीक है, तब तक जरा धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी का रुख करते हैं। अभय दुबे जी से संपर्क कट गया है हमारा। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि आज सदन में राहुल गांधी के हाथ में तस्वीर देखकर भोले बाबा की, महादेव की, आपके मन में क्या भाव आया सर? वही पुराना कि राहुल गांधी जी गंभीर नहीं, जैसे हम लोग पहले समझते आ रहे थे, देश के लोग समझते हैं, वैसे ही संसद के अंदर में तस्वीर ला करके वो क्या बतलाना चाहते हैं ये तो वही जानते हैं। लेकिन दो चार बातें उन्होंने कही थी रोमाना जी। एक तो सबसे बड़ा मुझे ऑब्जेक्शन है और खेद है उस पर कि यहाँ के बहुसंख्यकों को उन्होंने कहा हिंसक। मुझे इस पर घोर आपत्ति है और यहाँ के लोगों को भी घोर आपत्ति, और आपको भी आपत्ति होनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग डराते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के अपने मित्र से, इसी बंगाल में हिंदू हमारी बहन मुस्लिम बहन के साथ में अत्याचार और दुराचार हुआ, वो भी अल्पसंख्यक है कि नहीं है, और एक महिला भी है, तो उस पर कांग्रेस पार्टी के नेता एक्स पर भी राहुल गांधी ने क्यों नहीं टीएमसी पर सवाल उठाया, मुझे ये पूछना है। तो अगर किसानों के ऊपर में उन्होंने कहा, सत्य बोला कि किसानों को हमने एमएसपी नहीं दिया है, जबकि एमएसपी अभी भी लगातार खरीदी जा रही है। अग्निवीर पर उन्होंने झूठ बोला कि हम लोग उन्हें शहीद नहीं मानते हैं। मुझे इस पर आपत्ति है कि उनको शहीद का दर्जा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार देती है कि नहीं देती है, मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ रुपया देती है कि नहीं देती है सरकार। तो असत्य बोलना सदन के अंदर में आकर के भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में जैसा एलओपी के रूप में आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया है, वह बिल्कुल ही अमर्यादित है, अलोकतांत्रिक है। 2-3 मुद्दे उनके रहे हैं। एक तो उन्होंने अगर तुष्टीकरण की राजनीति में, इसलिए कहता हूं कि बंगाल में आपने जो असत्यता की बात की है राहुल गांधी के बयान पर, मैं बस अपने दर्शकों को ये जानकारी देना चाहती हूँ कि जब उनका बयान खत्म हुआ सदन में, उसके बाद स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से साफ निर्देश दे दिए गए कि उन्हें अपने बयान का सत्यापन कराना होगा। ये जानकारी दर्शकों को रहनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर ये बात रखी है। मैं अब दोनों वरिष्ठ पत्रकारों का रुख करूंगी और पहले मैं अभय दुबे सर का रुख करती हूँ और उनसे समझना चाहती हूँ कि सर, आज धन्यवाद प्रस्ताव पर बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का ये पहला भाषण, इससे सियासी मिजाज देश का किस तरीके से आप तब्दील होता हुआ, बदलता हुआ, या किस झर्रे पर आगे बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं? अभय दुबे जी। देखिए, 2014 में जब नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था, उसके बाद भी हम लोगों ने पहला सत्र देखा था। फिर 2019 में भी हम लोगों ने पहला सत्र। एक सेकंड आपको रोक रही हूँ अभय सर। सदन के बाहर राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया आई है अपने भाषण के बाद, जरा वो सुना देते हैं, फिर आप अपनी बात रखिएगा सर। आपकी पहली स्पीच थी एज एन एलओपी, अच्छी लगी? बात रख पाए? आपको अच्छी लगी? अच्छी लगी? हमारा तो सर फैक्ट से बात है, आपने जो फैक्ट रखे, सरकार की तरफ से कई मिनिस्टर्स काउंटर कर रहे थे। थैंक यू भैया। चलिए, तो पत्रकार वहां पर मौजूद थे, राहुल अपनी गाड़ी में बैठ गए थे और पत्रकारों ने उनके भाषण को लेकर उनसे जब सवाल पूछा तो पलटकर राहुल गांधी ने ही सवाल पूछ लिया, आपको कैसी लगी? अच्छी नहीं लगी? और फिर वो अपनी गाड़ी में निकल गए। जी अभय सर, आइए अपनी बात रखिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि अगर आप 2024 के पहले सत्र को देखें, जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई, और पिछली 2 लोकसभाओं में देखें, तो आप पाएंगे कि उसमें स्पष्ट रूप से एक फर्क यह है कि विपक्ष का नेता, चूंकि वो विपक्ष का नेता अधिकार पूर्वक है अपनी संख्या के कारण, वो अपनी बात एक लंबे भाषण में कह रहा है, और सत्ता पक्ष को बहुत जिम्मेदार प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सब गृह मंत्री, इन सब लोगों को खड़े होकर सफाइयां देनी पड़ रही। ये राजनीति का मिजाज किस तरीके से बदला है, ये इसका सबसे बड़ा नजारा है। इसी को कहते हैं, एक शेर है बहुत मशहूर, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। विपक्ष की शक्ति जो है वो लगातार हर मंच पर, संसद से सड़क तक, बिल्कुल भिन्न, अधिक आक्रामक और मैं समझता हूं अधिक योजनाबद्ध तरीके से आवाज में उसको बोलेगी लगातार, और सत्ता पक्ष को बार बार उसका खंडन करना पड़ेगा, बार बार उसमें सफाई देनी पड़ेगी। पहले ये होता था कि सत्ता पक्ष ही अपनी बात कहता रहता था, विपक्ष की तरफ से बात आती ही नहीं थी। अब दोनों बातें समांतर लोगों के सामने आएंगी, और जो एक तरफा पूरा डिस्कोर्स, एक तरफा नैरेटिव पिछले 10 साल से चल रहा था, उसके चलने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अब जहां तक सवाल है कि राहुल गांधी ने 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान किया, तो भाजपा ने ये जो स्पिन उसके ऊपर दिया है, क्या आप समझते हैं कि बाहर के लोग कोई
हमारे मतदाता इतने मूर्ख हैं जो ये मानेंगे कि कांग्रेस के नेता ने 100 करोड़ हिंदुओं को हिंसक कहा है। मेरे ख्याल से जो भी भाजपा की इस बात को सुनेगा वो सड़क पे हंसी रहा होगा कि राहुल गांधी ने 100 करोड़ हिंदुओं को हिंसक कहा है। सब लोग जानते हैं कि संदर्भ क्या था। हर बात कॉन्टेक्स्ट, हर बात अपने संदर्भ में कही जाती है। संदर्भ यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो राजनीति है, जो हिंदू होने के नाम पर करते हैं, सनातन होने के नाम पर करते हैं, वो उसकी आलोचना कर रहे थे। हर व्यक्ति से राजनीति का काका गा भी पता है, वो देखेगा। भाजपा उसको कोई भी स्पिन देती रहे। अब स्थिति यह है कि भाजपा के स्पिन अब काम नहीं आने वाले हैं, क्योंकि दोनों तरफ से डिस्कोर्स आएगा, दोनों तरफ से बातचीत आएगी। विपक्ष भी मजबूत स्थिति में है, सरकार भी मजबूत स्थिति में है, और दोनों को वास्तव में लोकतंत्र में जो सही संतुलन होना चाहिए था, वो संतुलन पिछले 10 साल में पहली बार दिखाई पड़ा। ठीक है सर, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का रुख करती हूँ। हर्षवर्धन सर, मतलब कहाँ तो राहुल गांधी को लेकर सवाल ये कि नकली हिंदू और हिंदू है ही नहीं, मतलब इस तरीके के आरोप या हमले, और कहाँ आज बतौर नेता विपक्ष राहुल गांधी हाथ में बाबा भोलेनाथ की तस्वीर, महादेव की तस्वीर, और फिर उसको लेकर जिस तरीके की व्याख्या राहुल गांधी आज सदन में करते हुए नजर आए कि साहब संदेश इससे क्या मिल रहा है कि अभय मुद्रा में हैं शिव जी, उनके गले के इर्द गिर्द नाग लिपटे हुए हैं, तो वो संदेश ये दे रहे हैं कि डरो मत। और जिस तरीके से उन्होंने पूरा का पूरा एक विस्तृत ब्यौरा रखा अपनी बात शुरू करते हुए, आप किस तरीके से देख रहे हैं राहुल गांधी के आज के इस वक्तव्य को, भाषण को, और इस पर गर्म सियासत को? देखिए रोमा जी, सबसे पहले तो ये कि राहुल गांधी ने जिस राजनीति को वो करते आ रहे हैं उसको और ज़्यादा आक्रामकता से करेंगे, ये आज स्पष्ट हो गया। उनके पीछे खड़ा एक वर्ग आज बहुत आह्लादित हुआ होगा कि राहुल गांधी उस भूमिका को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, लेकिन जिस भगवान शिव की तस्वीर को लेकर और जो उन्होंने डिस्क्राइब किया, अगर किसी भी हिंदू ने आज वो भाषण सुना होगा तो उसको समझ में आ गया होगा कि राहुल गांधी को हिंदू धर्म की समझ कितनी है। राहुल गांधी ने कहा कि शिव जी के लेफ्ट में त्रिशूल होता है, दाएं हाथ में इसलिए नहीं होता जिससे वो हिंसा न करें। अब जरा सुनिएगा, और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सचमुच हिंदू उसको सुन नहीं रहे हैं या हिंदू उसी तरह से सुन रहा है जैसे नेता लोग सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा 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 हिंसा, नफरत नफरत। अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी उसका क्या करेगी मुझे नहीं पता है, लेकिन राहुल गांधी जो हिंदुत्व, ISIS, बोको हरम, जो हिंदुत्व और हिंदू में अंतर, उस राजनीति को यहां तक लेकर आए। आज तक कभी ये नहीं हुआ। ये ठीक बात है कि पहली बार 10 साल में इतना मजबूत विपक्ष दिखा है, लेकिन यह भी कभी नहीं हुआ कि नेता विपक्ष इस तरह से मुद्दों को छोड़कर, और यह बात सच है कि लगभग सबको हस्तक्षेप करना पड़ा, और इसको अपनी सफलता के तौर पर राहुल दिखा सकते हैं, कांग्रेस पार्टी दिखा सकती है। लेकिन जरा सोचिए कि MSP मिल नहीं रही है, ये किसको नहीं पता, ये झूठ है या सच है, सबको पता है। और अगर किसी लीडर ऑफ अपोजिशन के भाषण को वेरीफाई कराने की जरूरत पड़ गई हो, संसदीय राजनीति में आज तक ये करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मुझे लगता है जो चुनाव के दौरान झूठ और अराजकता की राजनीति राहुल गांधी को पे कर गई है, जो 52 से 99 पहुंचे हैं, वहां वो पहुंचे हैं। नए सिरे से हिंदू राजनीति परिभाषित होगी, भाजपा को भी अपनी राजनीति बदलनी पड़ेगी, और राहुल गांधी इससे लाभ पा रहे हैं तो शायद इसी पर वो और आक्रामक होंगे, यही हमें देखने को मिलेगा। ये आपने एक बहुत बड़ी बात की है सर, कि देश में नए सिरे से जो हिंदू राजनीति है वो परिभाषित होगी। लेकिन आपने यहां पर जिस तरीके से कटघरे में राहुल गांधी को खड़ा किया है, उसके बाद तो अब अभय जी जवाब देना भी चाह रहे हैं, और सवाल अभय जी ये भी हो जाता है कि ठीक है, कांग्रेस पार्टी के नेता समर्थक बहुत खुश हैं राहुल गांधी के इस बयान को सुनकर, और वही बात जिसको अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी अंडरलाइन कर रहे थे कि साहब एक अकेला राहुल, और देखो सत्ता पक्ष में सबको हिला दिया, प्रधानमंत्री से लेकर सब बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री खड़े होकर जवाब देना चाह रहे हैं। इस तरीके के सोशल मीडिया पर जो कांग्रेस के हैंडल्स है वहां से सर पोस्ट भी किए जा रहे हैं। लेकिन क्या ये एक सेल्फ गोल तो नहीं साबित हो जाएगा राहुल गांधी के लिए? मैंने कांग्रेस वाले अभय दुबे जी से सवाल पूछा है। जी अभय जी। जी, तो जिस तरह राहुल गांधी जी ने हिंदू संदर्भ में बात की है, उन्होंने यही बताने की कोशिश की कि जो भारतीय जनता पार्टी भगवान शंकर के चित्र पर आपत्ति ले, वो क्या सच में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करती है?
वो तो हिंसा के धर्म का ही प्रतिनिधित्व करती है। राहुल गांधी जी ने अगर किसानों की बात की, मेरे आदरणीय मित्र, उन्होंने लीगल गारंटी एमएसपी की बात जरा सा आपको रोकूं जो सरकार ने नहीं दी। आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ विरोधाभास नहीं है? मतलब पूरा चुनाव संविधान की रक्षा, हाँ, और चुनाव के बाद नतीजे आ गए, उसके बाद प्रोटेम स्पीकर से लेकर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर पद, हर बार यही बात बोली गई, साहब परंपरा का पालन किया जाए, मर्यादा का पालन किया जाए। और फिर सर शिवजी की फोटो की बात करके कहीं ना कहीं हिंदू कार्ड कांग्रेस नहीं खेल रही है सर, क्योंकि सदन जो है सर वो तो नियम से चलता है ना, और जो स्पीकर हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, वो तो बार बार इस बात को रेखांकित कर रहे थे कि साहब नियम ये अलाउ नहीं करता, अनुमति नहीं देता कि आप कोई भी पोस्टर, तस्वीर इस तरीके से सदन में दिखाएं। तो क्या ये हिंदू कार्ड खेल रहे हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी जी ने संविधान की किताब आज भी हाथ में ली और ये बताया सरकार को कि ये नियम, ये संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि किसान अगर फसलों के दाम मांगे तो उनकी राह में कील कांटे बिछा दो, उनको आतंकवादी बता दो। कहाँ लिखा है ये बताइए? अगर पहलवान लड़कियां अपने न्याय की मांग करें तो तिल तिल कर, तड़पा तड़पा कर दिल्ली के दरवाजे पर आप मारेंगे उसको। अगर मणिपुर कहे कि हिंसा से त्राहिमाम हो रहा है, प्रधानमंत्री जी बचाइए, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए आए दिल्ली पर, प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय मांगा मणिपुर के और कहा कि यह राज्य प्रायोजित हिंसा है, 4000 ऑटोमेटिक वेपन लूट लिए गए, प्रधानमंत्री जी ना मिलने का समय दिया ना उस पर बात की। तो यह क्या भारत के संविधान का आधार नहीं है कि हमको उस राज्य की रक्षा करनी है जो राज्य हिंसा में की ओर धकेल दिया गया है? क्या वो युवाओं के रोजगार की बात करना संविधान की शक्तियों में प्रदत्त नहीं है? जो प्रधानमंत्री जी ने 12 करोड़ युवाओं के रोजगार छीन लिए, उनका दोस्त अगर 1600 करोड़ रुपए रोज कमाए और किसानों की आमदनी 27 रुपए हो जाए, तो ये संविधान में प्रदत्त शक्तियां हैं जो राहुल गांधी जी को अधिकार संपन्न करती है कि वो सदन में मुखरता से ये बात करें। और उन्होंने तो आग्रह किया था पहले दिन नेता प्रतिपक्ष के रूप में कि हम सब आए और साथ मिलकर देश के युवाओं को संदेश दें, उनमें असुरक्षा का भाव है। जिस प्रकार 70 भर्ती परीक्षाओं में घोटाले किए गए प्रधानमंत्री जी, गुजरात में 2014 के बाद अधिसंख्य भर्ती परीक्षाओं में घोटाले हुए, हरियाणा में 28, उत्तर प्रदेश में 10, अगर राहुल गांधी जी की यात्रा ना होती तो 48 लाख जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश की, उसके घोटाले को आकार दे दिया जाता, वो स्थगित कर दी जाती। उसकी परीक्षा आयोजित करने वाला कहां है आज बताइए? आज वो यूएसए भगा दिया गया। यहाँ पर जिस बात का जिक्र अभय दुबे जी कर रहे हैं और जो देश ने भी सुना सर, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का आज का बयान, जिसमें नीट से लेकर अग्निवीर से लेकर चाइना से लेकर एमएसपी, किसान, वो अपनी जो पहलवान बेटियां, जीएसटी, नोटबंदी, मतलब सबका जिक्र था। लेकिन इससे इतर सर जो एक और बहुत अलग सी बात नजर आई राहुल गांधी के आज के इस बयान में, कि उनके हाथ में महादेव की फोटो थी सर, और बराबर में उन्होंने बिठाया हुआ था उन अवधेश प्रसाद को जो अयोध्या फैजाबाद से जीत कर आए हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, और उनके जरिए वो कटघरे में सर बीजेपी और बीजेपी के हिंदुत्व को खड़ा कर रहे थे सर। के शर्मा जी, देखिए रोमाना जी, मैं आज समझता हूं कि आज वामपंथी दल और खासकर वामपंथी विचारक इस देश के ये बड़े प्रसन्न हुए होंगे कि राहुल गांधी उनके जो है पैमाने पर एकदम खरे उतरे हैं, और इसी ढंग की उनकी भाषा शैली और संस्कार शैली रहेगी तो देश के लोकतंत्र के अंदर, यानी सदन के अंदर जो अमर्यादित व्यवहार होंगे, देश के लोकतंत्र को तार-तार किया जाएगा, इस देश में अराजकता फैलाई जाएगी। आज उसके सूत्रधार बनके शर्मा जी को बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगी। आप भी सर, आप बोल रहे थे, उन्होंने बीच में नहीं टोका, ठीक है, आपने पूरी बात कह दी ना अपनी। अभय जी प्लीज के शर्मा जी को सुन लीजिए, दोबारा आ जाऊंगी सर, एक एक करके प्लीज। के शर्मा जी आइए। आज उनको ये बड़ी प्रसन्नता हुई होगी कि इतने वर्षों की मेहनत जो राहुल गांधी के अंदर विचार परिवर्तन का किया गया, वामपंथी विचार को भर के देश के अंदर अराजकता फैलाने की, उसके वो बिल्कुल माहिर सिपाही बन के बाहर खड़े हैं, और इन वामपंथियों का अब जो है मकसद हल होगा। इसलिए आज मैं देख भी रहा हूं कि वामपंथी विचारक जो हैं वो बड़े प्रसन्न, भूरी भूरी प्रशंसा राहुल गांधी की गा रहे हैं, और गाएंगे और इतना और चढ़ाएंगे कि सदन के अंदर जो है और अमर्यादित व्यवहार हो। रही बात भगवान शिव की महिमा पत्रिका लेके, चित्र लेके, तो ये वही राहुल गांधी हैं, इतने बड़े शिव भक्त हैं। तो इस देश की जनता ने भी रोमाना जी देखा कि सावन के महीने पर किस ढंग से चंपारण मीट बनाकर खाने वाले जो है राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव का चित्र खूब दिखा था उस समय, जनता के बीच, सब आप लोगों के चैनलों में भी चला है वो। तो ये इतने बड़े शिव भक्त हैं कि इस तरह की आराधना करते हैं जो सावन के महीने पर जो है मांस निषेध होता है हिंदुओं के उस पर।
तो लेकिन वो करने के लिए माहिर हैं। तो इस तरह की शिवभक्ति भी लोगों ने सवाल यही बड़ा हो जाता है कि राहुल गांधी की शिवभक्ति जो वो दिखाते रहते हैं और जिस पर अभी तक प्रश्न चिन्ह लगता रहता था, क्या अभी भी उस पर प्रश्न चिन्ह लगेगा? आज जिस तरीके से भगवान शिव का पोस्टर लेकर और आक्रामक अंदाज में राहुल गांधी की शिव के सिद्धांतों पर चलो, शिव ही सत्य है, सत्य, साहस, अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे थे सर वो, और पूरा देश उनकी बातें सुन रहा था। इसीलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ। और उनके बराबर में बैठे हुए थे अवधेश प्रसाद, वो अवधेश प्रसाद जो समाजवादी पार्टी से आते हैं, सांसद। अयोध्या जहां आता है वो फैजाबाद लोकसभा सीट, वहां उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को हरा दिया, सिटिंग एमपी को हरा दिया। इसके पीछे क्या एक स्ट्रैटेजी विपक्ष की नजर आती है? इसका मतलब किस तरीके से देश देखे और समझे? राजकुमार भाटी जी आइए और बताइए सर। नहीं, एक तो अभी मैं के शर्मा जी को सुन रहा था, वामपंथी शब्द को ये ऐसे प्रयोग करते हैं जैसे वामपंथी होना कोई गुनाह है। दुनिया भर की राजनीतिक विचारधारा दो हिस्सों में बटी हुई है, दक्षिणपंथ और वामपंथ। इन्हें इसका अंतर अच्छी तरह समझना चाहिए के शर्मा जी को, और तब इस पर बात करनी चाहिए। दक्षिणपंथ वो है जो भगवान के, परलोक के, मंदिर के, मस्जिद के, धार्मिक कर्मकांडों के जाल में उलझा कर लोगों को मूर्ख बनाता है। और वामपंथ वो है जो जनता की समस्याओं की बात करता है, जनता के दुख दर्द की बात करता है, उनकी जेब की बात करता है, रोटी की बात करता है, उनकी रोजगार की बात करता है, शिक्षा की बात करता है। वामपंथ होने का मतलब नक्सली होना थोड़ी है। वामपंथी होने का मतलब कोई हिंसा करना थोड़ी है। वामपंथ एक विचारधारा है, उसे सम्मान दीजिए। वो उन्हें भी पूरा अधिकार है देश की बात करने का। हाँ, हंसी क्योंकि आपको ज्ञान ही नहीं है, आपको जानकारी नहीं इस बारे में। और जानकारी तो होगी, लेकिन आप जानबूझकर भोले भाले लोगों को गुमराह करते हैं। जैसे वामपंथी होना हिंदू विरोधी होना। बात पूरी कर लें के शर्मा जी, फिर आपके पास आ रही हूँ। पहले उन्हें बात पूरी बीच में टोका टाकी ना करें। आइए राजकुमार भाटी जी, अपनी बात पूरी कीजिए सर। और जो राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर कहा, रोमाना जी आपको इस डिबेट में भी दिखाई दे रहा होगा कि सबसे ज्यादा मर्यादाहीन और कट्टर और हिंसक व्यवहार कौन कर रहा है इस डिबेट में? वो है बीजेपी के प्रवक्ता। सबको टोक रहे हैं, सबके बीच में चिल्ला रहे हैं, ध्वंस पट्टी की भाषा बोल रहे हैं। ये नहीं चलेगा। वामपंथी होना हिंदू विरोधी होना नहीं है। वामपंथी होना जन विरोधी होना नहीं है, देश विरोधी होना नहीं है। इस बात को अच्छी तरह समझ। देखिए इनकी भाषा, देखिए रोमाना जी, गलत तो नहीं कह रहा मैं। सबसे ज्यादा मर्यादाहीन, अशिष्ट भाषा और हिंसक भाषा का प्रयोग यही करेंगे इस डिबेट में। माफियाओं की पार्टी हम अपनी बात शालीनता से कहेंगे, शांति। देखिए रोमाना जी, देखिए आप सबूत दे रहे हैं, ये आप मेरी बात को सही सिद्ध कर रहे हैं। शर्मा जी, आप मेरी बात पर ठप्पा लगा रहे हैं कि आप अशिष्ट लोग हैं, आप अशिष्ट लोग हैं, मर्यादाहीन लोग हैं, हिंसक लोग हैं, कट्टर लोग हैं, और आप ऐसे हिंदू समाज को बनाना चाहते हैं। आप जो है, और अब हिंदू समाज आपकी असलियत जान चुका है। अब हिंदू आपके धोखे में आने वाला नहीं है। माफिया की प्रशंसा करते हो। चिल्लाए जाओ। ठीक। रोमाना जी, आपको ये टोकना चाहिए। ठीक है। मैं आखिरी वाक्य बोल के, ठीक है जी, आखिरी वाक्य बोल के अपनी बात समाप्त करूंगा जी। आखिरी बात बोल के अपनी बात समाप्त करूंगा। आखिरी वाक्य बोल के, अब हिंदू समाज इनके धोखे में आने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदू समाज इनकी असलियत जान चुका है। सबसे बड़े हिंदू विरोधी ये हैं, हिंदू धर्म का नाश ये करना चाहते हैं। हम हिंदू धर्म को अच्छे रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, हम हिंदुओं को सही रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। तो ये सियासी हवा बदल रही है क्या शर्मा जी? मतलब ये कांग्रेस और अन्य जो विपक्षी दल हैं, इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं, मतलब ये अब उतर गए मैदान में ये साबित करने के लिए कि आप लोग, मतलब जो बीजेपी वाले हैं, ये हिंदू समाज के ठेकेदार नहीं है सर। नहीं, देखिए, हिंदू समाज की ठेकेदारी किसी के पास नहीं, और ना हम कोई सर्टिफिकेट देने वाले, जैसे राहुल गांधी सर्टिफिकेट दे रहे हैं। लेकिन अभी भाटी साहब ने एक वामपंथ की बड़ी प्रशंसा की है, तो मैं केवल यहाँ कांग्रेस के भी प्रवक्ता बैठे हैं और वामपंथ, और यहाँ ये भी बैठे हैं अपने भाटी साहब, और एक वामपंथी विचारक या हो सकते हैं, अपने आप को उनसे अलग भी कर सकते हैं, लेकिन 3-4 प्रमुख और पत्रकारगण भी हैं। अभी इसी चुनाव में, रोमाना जी, 2024 के चुनाव में एक कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने जो है घोषणा पत्र में लिखा कि यदि हम सरकार में आते हैं तो इस देश के सारे परमाणु शक्ति, जितने भी परमाणु हथियार हैं, उस सबको हम समाप्त कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें अभय दुबे, भाटी साहब ये बताएं, जो इनके गठबंधन के सहयोगी हैं, इनके गठबंधन के साथ है वो कम्युनिस्ट पार्टी, क्या उनके विचारों से सहमत हैं, या वो वामपंथ की इन विचारों का समर्थन करते हैं, और वो वामपंथ भारत के हित में है? ठीक,
भारत के हित में वो सोचता है। आप बिल्कुल सही उसका सवाल जवाब पूछ दे रहे हैं दे सर। दोनों, आप मैं बिल्कुल स्वीकार सही सवाल पूछ रहे हैं के शर्मा जी, लेकिन अगर मैं उनसे सवाल ये पूछूंगी फिर सर वो पलटकर आप पर आ जाएंगे। आपके गठबंधन में जो विरोधाभास है ना सर, वो उस पर सवाल उठाने लगेंगे। वो कहेंगे आप इनसे पहले क्लैरिफाई करो, ये टीडीपी जो 4% मुसलमानों को आरक्षण की बात कर रही है, बीजेपी का उस पर क्या स्टैंड है? मेरी चर्चा रह जाएगी सर बीच में आप लोगों की बहस में, है ना? तो मुझे अपनी चर्चा पर ही रहने दीजिए सर। आज का जो मुद्दा है उसी पर मैं कांग्रेस वाले प्रवक्ता अभय दुबे जी, ठीक है सर, ठीक है, अभय दुबे जी बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अब अभय जी का रुख कर लेते हैं, उसके बाद मैं अन्य मेहमानों का रुख करूंगी। आइए अभय सर। रोमाना जी, आपने बहुत प्रासंगिक सवाल किया। आपने कहा कि आज राहुल गांधी जी ने अपने साथ, अपने पास अयोध्या से आए सांसद को। रोमाना जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर, साफ आवाज आ रही है। रोमाना जी आ रही है सर, आ रही है। हाँ, आज देखिए, हाँ बिल्कुल, आज राहुल गांधी जी ने अपने पास अयोध्या से आए सांसद को बिठाया था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का संदेश लेकर आए थे, और वो तुलसी बाबा ने कहा था, जासू राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोई नृप अवसी नरक अधिकारी। जिस राजा के राज में प्रजा को दुख भोगना पड़े वो नरक का अधिकारी हो सकता है, सत्ता का अधिकारी नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा संदेश मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने दिया है। ये सिर्फ अयोध्या नहीं हारे, ये रामेश्वरम भी हारे, ये चित्रकूट भी हारे, ये सालासर भी हारे, ये खाटू श्याम भी हारे। तो इस लौकिक सत्ता ने ही नहीं, लौकिक जगत के लोगों ने ही, अलौकिक सत्ता ने भी यह संदेश दिया है कि जो लोग धर्म के प्रशस्त मार्ग पर नहीं चल के अधर्म के मार्ग पर चलेंगे, उनको सबक भगवान भी सिखाएंगे और जो देश की जनता है वो भी सिखाएगी। कितना कॉन्ट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट देते हैं। अभी वामपंथ को हिंसक बता रहे थे और दूसरा बयान देते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि वो कहते हैं कि साहब सारे वेपन्स को हम खत्म कर देंगे। तो ये क्या हिंसा का प्रतीक है? क्या कोई सहमत हो ना हो ये अलग बात है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ने वामपंथियों के साथ सत्ता का भोग नहीं किया है? बता दें इस कार्यक्रम में आकर के। जब सत्ता का भोग करना था तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के साथ वामपंथी दल भी थे और भारतीय जनता पार्टी भी थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने वामपंथियों के साथ सत्ता भी चलाई और यहाँ आज हमको पाठ पढ़ा रहे हैं। तो ये तो सत्ता के भोग करने वाले लोग हैं। इनको देश की जनता से कोई सरोकार नहीं है। मैं आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैं धीरेन्द्र जी का रुख करूंगी, बहुत देर से बड़े संयम से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। धीरेन्द्र जी, मेरा सवाल यह है कि आने वाले समय में देश में जो राजनीति है अब वो हिंदू के इर्द गिर्द ही घूमने वाली है सर। ये राजनीतिक मिजाज देश की सियासत का बदल गया है, मतलब अब केंद्र में हिंदू ही रहेगा और कोई भी दल हो वो हिंदू की बात करेगा। रुमाना जी, ये सवाल शायद मेरे लिए नहीं था, लेकिन मैं इसका जवाब देता हूँ। बिल्कुल नहीं घूमेगा। 140 करोड़ लोगों का ये देश है। हाँ। और एक हाँ, मैं ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन ये बनता है कांग्रेस के लिए, क्योंकि इस सदन के अंदर में भगवान शिव का चित्र लेकर के वही गए हैं। लेकिन हम लोग जिस तरह से आज कर रहे हैं, हमारे भाटी साहब ने बोला कि वामपंथ, मैं कहता हूं कि ना वामपंथ खराब है ना दक्षिण पंथ खराब है। ये विचारधारा जो चरमपंथी है ना, चरमपंथी खराब है, चाहे वो किसी भी वर्ग में हो, किसी भी धर्म में, समाज में हो। इस तरह के उकसावे वाली बात कहीं ना कहीं जो भी लोग करते हैं वो गलत करते हैं। और दूसरी बात राहुल गांधी जी की, कि उन्होंने कहा कि मुझे पीड़ा है रुमाना जी, और पीड़ा किस बात से है? तो मुख्यमंत्री जेल जाते हैं, इस बात से पीड़ा है। इस बात से पीड़ा नहीं है कि वो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। देश में बहुत से ऐसे लोग जेल में बंद हैं, उनके लिए उनको पीड़ा नहीं है। लेकिन क्या राजनीतिक रसूख वाले लोग अगर भ्रष्टाचार करे, जेल जाए, उस पर उनको पीड़ा होना चाहिए? इस तरह का पूरा लबो लबाब यही है कि गलती से बबूल के पास इनको काम मिला है, तो हर जमानत देते हुए उनके पक्ष में दलील को माना है हाईकोर्ट ने। हेमंत सोरेन के मामले में अभी हाईकोर्ट से उनको जमानत मिली है, वो बाहर आए हैं। ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि वो आरोपी जो अभी अंडर ट्रायल्स हैं वो वो भ्रष्टाचारी हैं? मतलब ये मान लिया जाए, आपने मान लिया है? तो क्या उनको जब इतना 6 महीना तक रखा था, कोर्ट ने बेल नहीं दिया था, तो क्या कोर्ट दोषी है? नहीं सर, तो विपक्ष तो सर ये सवाल कहता है ना, विपक्ष तो उठाता है सवाल, वो तो कहता है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग है। विपक्ष की तो सर बात ही है, विपक्ष तो आज भी इसी को लेकर नारेबाजी कर रहा था सदन में। वो तो कहते हैं केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस पर जवाब दीजिए। इनके जमाने में ही ना रुमाना जी तोता कहा गया था, मेरे जमाने में तो नहीं बोला गया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से ये
एक वर्ग के लिए आज इनको जब वायनाड की मामला आ रहा है चुनाव में वहां पे वोट लेने के लिए, तो ये इस तरह का भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। जब इस चुनाव में फिर एक वर्ग को विशेष को लेना था, तब पूरे हिंदू समाज के धर्म को ये इनके गठबंधन के लोग उस पर अटैक कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये सोची समझी राजनीति है जिसका खामियाजा मिलेगा। और फिर मैं कहता हूं रुमाना जी कि बबूल के पास इनको आम मिला है, हर बबूल के पेड़ के पास इनको आम नहीं मिलेगा, मुझे यही कहना है। चलिए ठीक है, अब मैं बिल्कुल कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ी हूं और मैं दोनों वरिष्ठ पत्रकारों के साथ शुरुआत करना चाहूंगी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपके पास पहले आती हूँ। राहुल गांधी का बतौर नेता प्रतिपक्ष आज का ये पहला भाषण, अगर नंबर देने हो सर 10 में से कितने अंक देंगे आप और क्यों? देखिए, अगर राहुल गांधी की राजनीति के लिहाज से कहेंगे तो मैं उनको पूरे 10 के 10 नंबर दूंगा। अच्छा, क्योंकि देखिए, चुनाव में जिस झूठ और अराजकता की राजनीति में उन्होंने, और मैं इसको झूठ और अराजकता इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, फिर जिस तरह से वो आगे बढ़े। अब अगर इसको ध्यान से देखें तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाकर भी, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करके भी अगर उनको चुनावी लाभ मिल रहा है तो इसका मतलब कि इस राजनीति से उन्हें लाभ मिल रहा है और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो उसी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। अब सवाल यही होगा कि क्या उनकी इस बात को हिंदू कैसे रिसीव करेगा, क्योंकि बार बार अब हर कोई कह रहा है ना कि अयोध्या हार गए मतलब हिंदुओं ने सबक सिखा दिया। सवाल यहां यह है कि क्या राम मंदिर बनवाकर भी भारतीय जनता पार्टी हिंदू नहीं हो पाई और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करके भी कांग्रेस पार्टी वो हिंदुओं के साथ खड़ी हो पाएगी? शिव की तस्वीर दिखाकर लेकिन काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करके। तो ऐसे ढेर सारे सवाल हैं जिसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। अभी तो पहला दिन है, अभी तो राष्ट्रपति का अभिभाषण है, अभी तो शुरुआत है। तस्वीर दिखाकर खुद को सबसे बड़ा हिंदू हितैषी राहुल गांधी बता रहे हैं, सर्वधर्म संभाव का वो संदेश दे रहे हैं। और आपने जो कहा कि राहुल गांधी की राजनीति के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज के इस भाषण पर आप कह रहे हैं उन्हें 10 में से 10 नंबर मिलेंगे, आपने ये कहा। अभय दुबे जी, आपका आकलन राहुल गांधी के आज के इस भाषण पर? बिल्कुल नहीं, मैं तो हर्षवर्धन जी की बात से सहमत हूं और मैं ये मानता हूं कि इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व की राजनीति 90 के दशक से शुरू की है और हिंदुत्व का ग्राफ ऊपर गया है और दूसरे तमाम विचारधाराएं, विचार तंत्र हाशिए पे चले जाते रहे हैं, उसके बाद से अब ये प्रतियोगिता का विषय है कि देश में हिंदुओं का नेता कौन है। भाजपा कहना है कि हिंदू हितरक्षक वो है केवल, बाकी सारे लोग हिंदू विरोधी हैं। भाजपा का तर्क ये है। राहुल गांधी का ये भाषण और पिछला जो उन्होंने चुनावी मुहिम चलाई और अपने संविधान को दिखाया, उन्होंने जो भी प्रचार किया हो, जिस हिंदू समाज के जिस तबके को वो विश्वास दिलाना चाहते थे, उसने उनकी बात पर विश्वास किया। भाजपा के लोगों को ये सोचना चाहिए कि राहुल गांधी ने जो भी प्रचार किया या विपक्ष ने जो भी प्रचार किया, एनडीए गठबंधन ने जो भी प्रचार किया, जनता के एक बड़े तबके ने उस पर विश्वास क्यों किया? ये बड़ी समस्या है। इस पर उन्हें अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखना पड़ेगा कि वो तबका ये क्यों मान बैठा कि भाजपा अंततः एक ब्राह्मण बन गई पार्टी है, हम उसको वोट नहीं देंगे। तो ये ऐसा क्यों हुआ? जब तक वो अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे, ये तो झूठ वाला नैरेटिव है ना, जो बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि साहब वो झूठा नैरेटिव चलाने में कामयाब हो गए, ये बीजेपी कहती है ना। आप जो कह रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ, क्या बीजेपी झूठा कह रही है उसको? हाँ। जनता ने अगर झूठा है कि सच्चा है, जनता ने उसको सच्चा माना है। ओके। जिस तबके को समझाना चाहते थे, अपनी बात समझाने में कामयाब रहे, जनता ने उसको भाजपा कहती हिंदुओं के सच्चे हितकारी वो है, जनता के उस तबके ने भाजपा को सच्चा हितकारी नहीं माना। सीधी बात है। और नंबर कितने सर? वोट नहीं मिला। उत्तर प्रदेश देख लीजिए। नंबर देंगे सर? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने 10 में से 10 दिए, आप कितने नंबर देंगे? मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो हर्षवर्धन जी की बात से सहमत हूँ। ठीक है, आप भी 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं। फिलहाल मैं सीधे दर्शकों को लेकर चलती हूँ। बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, इस समय जरा सुनते हैं। कोई जिम्मेदारी संभाली है, हमेशा जिंदगी में पावर एंजॉय करना लेकिन जिम्मेदारी नहीं रखना, लेकिन पहली बार जिम्मेदारी संभालने के बावजूद आज उन्होंने अति गैर जिम्मेवाराना स्टेटमेंट्स दिए हैं, जिसकी आपके सामने मैं स्पष्ट तथ्यों के साथ रखना चाहता हूँ। राहुल जी ने कहा कि अग्निवीर में शहीदों को कोई कंपेंसेशन नहीं दिया जाता, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। आज माननीय रक्षा मंत्री जी ने सदन में ही स्पष्ट, जब उनका भाषण चल रहा था राहुल जी का, उसी दौरान स्पष्ट किया कि अग्निवीर में शहीदों को 1 करोड़ रुपए से 1 करोड़ रुपए का कंपेंसेशन मिलता है। केस स्टडीज़ हैं, अगर राहुल जी अपने तथ्यों को देखें
तभी जाके वो इस तरह की बात करें। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने पहली बार सेना पे सवाल नहीं उठाए, कांग्रेस ने हमेशा सेना पर इस तरह के सवाल उठाए हैं और देश को भ्रमित करने का प्रयास किया है। साथियों, दूसरा, आज राहुल जी ने एक संवैधानिक पद, माननीय अध्यक्ष जी के पद को जिस गैर जिम्मेवाराना तरीके से कमेंट किया, अति शोचनीय, अति दुखद है वो। और ये भी पहली बार नहीं है। याद कीजिए, आप जब प्रेस क्लब में अपनी खुद की सरकार का ऑर्डिनेंस श्री राहुल गांधी ने फाड़ा था। याद कीजिए यूपीए सरकार का समय, जब जो संवैधानिक व्यवस्था है प्रधानमंत्री जी की, उसको एक गैर संवैधानिक व्यवस्था नेशनल एडवाइजरी काउंसिल एनएसी के नाम से श्रीमती सोनिया गांधी जी उसको चलाती थी। इस तरह से कांग्रेस का एक तरीके से ये हमेशा से चरित्र रहा है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं को कमज़ोर करे। अगर थोड़ा और पीछे जाएं तो स्वर्गीय इंदिरा जी के समय की बात भी अगर हम करें, संवैधानिक व्यवस्थाओं को उन्होंने हमेशा कमज़ोर किया। कमिटेड जुडिशरी की बात की। एक तरीके से जितनी संवैधानिक व्यवस्थाएं थी, चाहे पार्लियामेंट हो, जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सबको उन्होंने कमज़ोर किया। अब जो भारतीय संस्कृति के अनुसार जो व्यवहार होता है, उसको राहुल जी कहाँ से समझेंगे? उनको संस्कृति के बारे में जानकारी ही क्या है? आज उन्होंने एक संवैधानिक पद का बहुत बड़ा अपमान किया है। साथियों, तीसरी जो बहुत भ्रामक बात कहने की कोशिश की श्री राहुल गांधी ने, अयोध्या में कॉम्पेंसेशन की बात। अयोध्या में कॉम्पेंसेशन के बारे में ऑलरेडी प्रदेश सरकार ने, प्रशासन ने क्लियर आंकड़े दिए हैं जो आप सबके सामने हैं। 1253 करोड़ रुपए का कंपेंसेशन, जहां जहां करीब 4215 शॉपकीपर्स जो अफेक्ट हुए हैं उनको दिए जा चुके हैं। इसके अलावा भी रीलोकेशन किया गया है। शॉप्स को वापस किस तरह से ठीक किया जाए, उसमें भी प्रशासन ने और जन भागीदारी के साथ काम किया है। मैं जो सबसे चिंताजनक विषय है, जो सबसे गंभीर विषय है, अब उस पर आता हूँ। आज राहुल गांधी ने संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक बताया है, असत्यवादी बताया है, घोर अपमान किया है हिंदू समाज का। और ये पहली बार नहीं है, ये कांग्रेस की पुरानी पद्धति है। 2010 में तत्कालीन गृह मंत्री श्री पी चिदम्बरम ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा था। 2013 में तत्कालीन गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री सुशील शिंदे जी ने हिंदुओं को फिर से आतंकवादी कहा था। 2021 में राहुल जी ने कहा था हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। और आज संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक कहा, असत्यवादी कहा। ये राजनीति की एक ऐसी परिस्थिति श्री राहुल गांधी ने आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद की गरिमा को इतना नीचा किया है, इतना कमज़ोर किया है और राजनीति को एक ऐसे लेवल पे लेके गए हैं जो कि निंदनीय है। संपूर्ण देश श्री राहुल गांधी के इस बयान से दुखी है और इस बयान की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हिंदुओं को हिंसक बताना, हिंदुओं को असत्यवादी बताना, पार्लियामेंट के डिबेट के दौरान ईश्वर के चित्रों को सामने रखना, राजनीति को उससे जोड़ना, एक ऐसा लेवल डिबेट का ये किसी भी तरीके से एलओपी को शोभा नहीं देता। माननीय सुनी वैष्णव जी ने सारा विषय रख दिया है।
तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है बीजेपी की तरफ से और सीधे सीधे बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी की तरफ से संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक बताकर, असत्यवादी बताकर राहुल गांधी ने संपूर्ण हिंदू समाज का अपमान किया है। एक एक कर राहुल गांधी के बयान में जो गलतियां थी, जो गलत बयानी थी, उसका जिक्र किया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें जो अग्निवीर हैं शहादत पर उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है, इसके बारे में बताया गया कि 1 करोड़ उनको कॉम्पनसेशन दिया जाता है। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष के पद को लेकर जिस तरीके की टिप्पणी राहुल गांधी की तरफ से की गई उसको मर्यादाहीन करार दिया गया है बीजेपी की तरफ से, ये कहते हुए कि भारतीय संस्कृति में जो व्यवहार है उसकी जानकारी है नहीं राहुल गांधी।